हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम इस यूट्यूब चैनल पे मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं अभी वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में रहता है। ये जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये रहता है 100 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से हमें 50 पासिंग मार्क्स लगते हैं, ये हम सभी को पता है। मोस्टली ये जो वीडियो है वो रहेगा आरटीएमएनयू स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें स्टैटिस्टिकल पार्ट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट तो नहीं, स्टैटिस्टिकल पार्ट ही लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है और डिफरेंट लगता है। इसलिए हम इस यूट्यूब सीरीज के जरिए जो है स्टैटिस्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है, जैसे इसमें भी क्वेश्चन 5 रहते हैं टोटल इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो जो पहले 3 क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। ये रहते हैं थ्योरेटिकल, 20 मार्क का, 20 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये और 20 मार्क्स ये। और जो रिमेनिंग जो 40 मार्क्स रहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में रहते हैं, वो टोटल 40 मार्क्स जो रहते हैं वो आता है स्टैटिस्टिकल। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम स्टैटिस्टिक पढ़े और उसे स्किप ना करें, ताकि ये 40 मार्क्स जो कि हमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल सकते हैं। और हम इस यूट्यूब सीरीज के जरिए यही कोशिश करेंगे कि हम जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स लेने के काबिल बना सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इस मेनली जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से जो है सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है मीन, मीडियन एंड मॉड। सेकेंड पार्ट जो आता है वो आता है क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड टॉपिक जिसमें से आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है एवरेज डेविएशन। फिफ्थ पार्ट जो आता है वो आता है परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। और सिक्स्थ पार्ट जो आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। और सेवेंथ पार्ट जो आता है वो आता है जेड स्कोर एंड टी स्कोर। तो ये 7 टॉपिक जो है मेनली इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। मेनली क्या सिर्फ इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आ गया कोई दूसरे टॉपिक से। इसलिए हम हमारी यूट्यूब सीरीज में इन 7 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन को और एक और नाम बोलते हैं जो है रैंक डिफरेंस मेथड। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक जो कि है मीन। पहला टॉपिक है हमारा मीन। अब मीन का जो जनरल फॉर्मूला है जिससे हम मीन कैलकुलेट करेंगे वो आएगा समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स जो भी हमें नंबर और सीरीज दिए रहेंगे उसका समेशन करेंगे, और नीचे जो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स उसमें दिए हुए हैं बेसिकली एन वो होता है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज लेते हैं हम। इन साइंस सब्जेक्ट 7 स्टूडेंट गेट्स द फॉलोइंग मार्क्स। हम वो सीरीज देख लेते हैं।
47, 54, 29, 34, 63, 51 एंड 16। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं हमारा मीन का फॉर्मूला। ठीक है, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे जो सीरीज हमें दी हुई है, 47 प्लस 54 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 16, और इनको टोटल को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम्स है, यानी 7 नंबर्स है। और इसका जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 294 अपॉन 7, जिसका आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद 42। इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मीन के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंबाइंड मीन। इसका फॉर्मूला होता है n1 m1 प्लस n2 m2 अप टू nn mn अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn। अब यही फॉर्मूले पे अब हम आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन लेके। इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि क्लास है 9th A, 9th B, 9th C, और आपको बोल देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका मीन दे देगा, डायरेक्ट उसका मीन दे देगा। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 15, 9th A में 15 है, 9th B में 20 है, 9th C में 25 है, और इनका मीन दिया हुआ है 40, 48 एंड 36। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब हम n1 n2 कैसे सिलेक्ट करेंगे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वही हमारे n है, तो जैसे n1 हमारा हो जाएगा 15, n2 हो जाएगा हमारा 20, n3 हो जाएगा हमारा 25। उसी तरीके से हमारा 40 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1, 48 हो जाएगा m2, 36 हो जाएगा m3। इस तरीके से हम उन्हें नोटेशन दे देंगे। उसके बाद जब हम आगे सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हम सिंपली इन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, अभी यहाँ पे 3 है तो 3 के हिसाब से लिखेंगे n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इन्हीं वैल्यूज को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारा n1 है 15 इंटू m1 है 40 प्लस हमारा n2 है 20 प्लस हमारा m2 है 48, ये इंटू है, प्लस हमारा n3 है 25 और उसके साथ इंटू में रहेगा हमारा m3 जो कि है हमारा 36, और उसके होल अपॉन में जो रहेगा वो रहेगा हमारा n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब 15 प्लस 20 प्लस 25। और इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जब हम इसे, वैसे नॉर्मली हम कैलसी भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो हम सीधा ही इस इक्वेशन को टाइप करके आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 41। एक बार आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे इसी पे जैसे हमें क्वेश्चन आ गया, अब
हमें क्लास दी हुई है, क्लास कोई भी दे सकता है, 9, 10 या ABCD ऐसे नंबर्स भी दे सकते हैं। इसमें अब हमें पहले मीन दे दिया है और इसमें बाद में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है 45, 55, 45, 55, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया है 20, 35, 15, 20, 35, 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली उसे फिर से नोटेशन देंगे। क्या, जो पहला रहेगा हमारा M1 हो गया, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में N1 20 हो गया, N2 35 हो गया और N3 15 हो गया। अब आगे सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। सिंपली हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे इन तीनों के लिए, जो कि रहेगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और हम सिंपली यहाँ पे अब इन्हें पुट करेंगे, जैसे N1 इंटू M1 20 इंटू 45, 20 इंटू 45 प्लस N2 इंटू M2 35 इंटू 55 प्लस N3 इंटू M3 यानी 15 इंटू 50 और इनके होल अपॉन में जो रहेगा वो हमारा रहेगा N1 प्लस N2 प्लस N3, जो कि रहेगा हमारा 20 प्लस 35 प्लस 15। और ये सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 3575 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 35 प्लस 5 40 50, ये आ जाएगा हमारा 70। और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 51.071। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। मीन के ऊपर जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें से उसके निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, जिसमें से हम AM को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन और I जो रहता है हमारा वो रहता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। और वैसे N जो रहता है वो रहता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमें फॉर्मूला गिवन रहेगा तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है x डैश, और x डैश को निकालने के लिए हम करेंगे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू रहती है फ्रीक्वेंसी में। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो 10 के बाजू हम लिख देंगे 0, उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज रहेगी सब पॉजिटिव से बढ़ते जाएगी 1 2 3 एंड 4 कुछ इस तरीके से, और जो नीचे है वैसी वो नेगेटिव -1 -2 -3। जो हमारी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको हम 0 लेंगे और उसके ऊपर पूरी वैल्यूज पॉजिटिव, उसके नीचे पूरी वैल्यूज नेगेटिव, और सिंपली उसके बाद हमें जो निकालना है वो है fx डैश। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे fx डैश को, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 10 इंटू 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पे ये -5, उसके बाद -12 और उसके बाद ये -6। और हमें जो यहाँ पे मेन चाहिए वो चाहिए समेशन ऑफ fx डैश। अब हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11। हमें सिंपली इन्हें ऐड करना है लाइन बाय लाइन, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7 -5 -12 -6। तो हमारा जो समेशन fx डैश आएगा वो आएगा 11। अब मेन जो बात है वो है हमारी i निकालने की। n हमें गिवन रहेगा इस क्वेश्चन में, जो n है हमारा n हमें गिवन रहेगा वो रहेगा 40। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है i की वैल्यू। तो जब i की वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो हम कोई भी एक क्लास इंटरवल पकड़ लिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 26 28। यहाँ पे भले हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, बस हमें यहाँ पे फिंगर्स पे काउंट करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 26 है और राइट हैंड साइड में 28 है, तो हमें 26 से लेकर 28 तक के काउंट करना है। तो हम काउंट करेंगे तो कैसा होगा 26 27 28, तो i की वैल्यू 3 आएगी। और हम यहाँ पे अगर रियल डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगी, लेकिन यहाँ पे i की रियल वैल्यू जो है वो है 3।
26, 27 एंड 28। तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, समेशन एफ एक्स आ गया हमारे पास 11। अब मेन जो है हमें अज्यूम मीन निकालना है। तो अज्यूम मीन निकालने के लिए हम कोई भी क्लास इंटरवल नहीं ले सकते, हमें सिर्फ ये स्पेसिफिक वाला क्लास इंटरवल लेना है जिसकी ग्रेटेस्ट एफ की वैल्यू है, उसी को हमें क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करना है। वैसे ही हम अज्यूम मीन निकालने जाएंगे, ए एम इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करना है 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो नंबर है ऑब्वियसली, तो ये हमारा हो जाएगा 30/2 इज इक्वल्स टू 15। अब हमारे पास तीनों चीज की वैल्यू आ गई है जो कि हमें फॉर्मूले में लगेगी। अब हम सिंपली इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा मीन इज इक्वल्स टू ए एम हमारा 15 प्लस हमारा समेशन एफ एक्स डैश जो है वो है 11 और हमारा एन क्या है 40 और हमारा उसके बाद जो हमारा आई की वैल्यू है वो क्या है 3। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं और आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 15.825। तो हमारा मीन का जो आंसर आया है वो आया 15.825। तो मीन के ऊपर आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन देती है, ये एक सीरीज देती है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम जैसे हमारे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो एफ एक्स डैश हमें पता करना है, अज्यूम मीन हमें पता करना है, एन तो हमें गिवन रहता है हर क्वेश्चन में और आई हमें पता करना है इसमें। तो एफ एक्स डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स डैश। अब एक्स डैश निकालने का तरीका हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू रहेगी उसके बाजू में एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी 0, उसके ऊपर की पूरी पॉजिटिव, उसके नीचे की पूरी नेगेटिव, जैसे +1, +2, +3, वैसे इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इसी तरीके से हमें करना है। अगर यहाँ पे और नंबर रहते तो +4 +5 हो जाता, यहाँ पे और नंबर रहते तो -7 -8 हो जाता। अब हमारे पास एक्स डैश आ गया तो हम निकालेंगे एफ एक्स डैश, सिंपली एफ और एक्स डैश का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम एफ एक्स डैश का जब हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है 24, 14 2 जा 28, 15 1 जा 15, ये तो 0 हो गया, ये -15, ये -20, ये है -18, ये है -5 4 जा -20, ये हो गया हमारा 3 5 जा 15 -15 और यहाँ पे 6 4 जा 24 -24। ठीक है, तो अब हम एफ एक्स डैश का समेशन निकालेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल कैलसी में इसको पुट कर दें, या तो फिर इसको सेपरेट ऐड करें, इसको सेपरेट ऐड करें। जो लोग कैलसी यूज नहीं कर रहे, तो जैसे अब हम नॉर्मली कैलसी यूज करेंगे तो इसका आंसर बहुत पट से आ जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 67 पॉजिटिव वाले का और इसका आता है -112 और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो है समेशन एफ एक्स डैश आता है -45। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें इसको कैलसी में टाइप करना है तो इसको मतलब हमें करेक्ट आंसर मिले तो कैसे करना है। तो कैलसी में सिंपली ये 3 नंबर पे ऐड कर देंगे 24 + 28 + 15, उसके बाद डायरेक्ट माइनस से स्टार्ट करना, -15, -20, -18, फिर से -20, फिर से -15 और फिर -24 और हमें जो फिर आंसर मिलेगा वो मिलेगा -45। ठीक है, तो ये मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए मतलब किया हूँ। आप इसको ऐसे टाइप कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए टाइप करके, वीडियो पॉज करके। हम आगे चलते हैं। तो अब हमें समेशन एफ एक्स डैश तो मिल गया। अब हमारा अगला मेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन निकालने का सिंपली जो है हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट वैल्यू है वहां पे हम बना देंगे बॉक्स और फिर जो क्लास इंटरवल है, यहाँ पे क्लास इंटरवल 80 और 89 है, तो हम इसका निकालेंगे मीन। तो हमारा ए एम कैसे बनेगा, सिंपली उन दोनों को ऐड कर देंगे 80 + 89 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा अज्यूम मीन क्या आ जाएगा 84.5। अब फिर से अब हम आते हैं जो कि आई है, जो कि आई हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। आई निकालने का सबसे सही तरीका है, आई यहाँ पे कितना है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, 89 - 80।
9 आ जाएगा, लेकिन रियल में वो क्या आना चाहिए 10। तो हम इसका अपने अपने मतलब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में अगर हम इसे बताना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 80 से लेके 89 तक 10 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर लेंगे तो हमें एक आइडिया आ जाएगा। हम एक बार फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। आप सब अपने फिंगर्स पे काउंट करके देखना ताकि क्रॉस चेकिंग हो जाए और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यही तरीका सही है, आई निकाल लेगा, ठीक है। अब हमें AM मिल गया है, आई मिल गया है, FX डैश मिल गया है समेशन का। तो अब हम इसे फॉर्मूले में सिंपल पुट कर देंगे। तो हमारे फॉर्मूला है मीन का इज इक्वल्स टू AM प्लस समेशन FX डैश अपॉन n इंटू आई। तो हमारा AM कितना निकला 84.5, 84.5 प्लस, अब FX डैश हमारा कितना निकला समेशन का माइनस 45 अपॉन हमारा n गिवन है। अगर n हमें गिवन नहीं भी है तो हम निकाल सकते हैं सिंपली, जो हमारा f का एडिशन होगा वो हमारा n आ जाएगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन में n गिवन रहता है। और n हमारा कितना है 100 और हमारा i है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा आंसर आता है 80। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है और ये हमारा सॉल्व किया हुआ भी है। तो हमें कैल्सी में ये इक्वेशन सही से टाइप करना आना चाहिए, इसका आंसर 80 आएगा। एक बार आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करें मीन हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीडियन की।